नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक 2MS में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSNL, MTNL एवं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट। तो खबरों की शुरुआत में सबसे पहले तो हम चर्चा करते हैं BSNL के कर्मचारी की सैलरी से रिलेटेड। तो आपको बता दें कि BSNL के कर्मचारी की सैलरी का भुगतान जल्द ही होने वाला है। आपको तो पता है कि पिछले लगभग 1 साल से BSNL के कर्मचारियों की सैलरी का भुगतान टाइमली नहीं हो पा रहा है। और जहां पर BSNL में और MTNL को रिवाइवल प्लान दिया गया था, जिसके तहत सबसे पहले BRS दिया गया था, जिसका भुगतान विदिन 2 मंथ के अंदर हो जाना था, लेकिन अभी तक BRS ऑप्टीज का कंप्लीट भुगतान नहीं हो पाया है और ये साल भर से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो BSNL के कर्मचारियों की सैलरी भी हर मंथ लगभग 15 से 20 दिन डिले होकर के आ रही है। और यहाँ तक कि अभी तक की जनवरी मंथ की सैलरी का भुगतान भी नहीं हो पाया है। और इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा BSNL की यूनियंस के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा ही नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि BSNL के यूनियंस के द्वारा BRS ऑप्टीज के 4th इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड JTO LIC और JEE LIC या फिर अन्य जो भी एग्ज़ाम हैं उनके तुरंत करवाने के लिए उनको तुरंत उसको, जैसे किसी का रिजल्ट बाकी है तो किसी की एग्ज़ाम होना बाकी है, उन सभी के लिए, साथ ही 3rd PRC लागू करने के लिए एवं जो बेज रिवीजन है उनके लिए, इसके अलावा BSNL के जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनके भुगतान के लिए और अन्य जितने भी पेमेंट है बेज एरियर से रिलेटेड उनके भुगतान के लिए और अन्य जो भी DOT से बकाया है पेमेंट उसका भुगतान कराने के लिए फाइबर कनेक्शन से रिलेटेड छूट जो दी जानी है, कंसेशन दिया जाना है नॉन एग्जीक्यूटिव्स को, और विदाउट एनी सीलिंग लिमिट तो ये देख सकते हो, इसके लिए लेटर भी उन्होंने जारी किया था। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जितने भी मुद्दे होंगे सभी पर मुख्य रूप से 18 फरवरी 2021 को हंगर स्ट्राइक की जाएगी, जो हंगर स्ट्राइक होगी 18 फरवरी 2021 से जो शुरू होने वाली है। ये इंडेफिनिट टाइम के लिए इन्होंने करार दिया है कि इंडेफिनिट टाइम तक ये जारी रखी जाएगी। इसके अलावा BSNL के कर्मचारियों की सैलरी को रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि जल्द ही, यानी कि समझ लो आपकी 10 तारीख के या 11 तारीख को ही इस सैलरी के भुगतान की मांग की जा रही है कि तब तक इसका लगभग भुगतान हो जाएगा और आपके खाते में ये क्रेडिट हो जाएगी। हालांकि BSNL के CMD से जब मीटिंग की गई थी तो उसमें ये जानकारी मिली थी कि MTNL के कर्मचारियों का भुगतान के लिए तो उन्होंने ऑफिशियल लेटर जारी कर ही दिया था, वहीं BSNL के कर्मचारियों की सैलरी के लिए भी जो जल्दी ही लागू हो जाएगी और कितने तारीख को वो मिलने वाली है सैलरी, उसके लिए भी लेटर जारी करने की मांग की गई थी। कि BRS ऑप्टीज का जो 4th इंस्टॉलमेंट है उसका ये भुगतान फरवरी मंथ के एंड से पहले करने की यहाँ पर मांग रखी गई थी। इसके अलावा जो BSNL CMD से अन्य कई सारे मुद्दों पर बात की गई थी, प्रमोशन से रिलेटेड और अन्य काफ़ी सारे मुद्दे थे, तो जिनकी चर्चा तो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले हम चलते हैं किसान आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। सर, जिस तरह से PM मोदी या BJP कहती है कि ये कांग्रेस इसको किसान को भड़काता है, तो विपक्ष के बहकावे में सुनिए, जसोदाबेन जी को कांग्रेस भड़काया था कि नेहरू जी कान में आके कहे थे कि अग्नि के साथ फेरे लिए आपने 7 जन्म जीने मरने की कसम खाई थी, तो 1 जन्म में साथ छोड़ दिए। कौन भड़काया? देखिए, ये सब बात देश संपत्ति बेचने के लिए कोई कांग्रेस बोला आपको कि कोई पार्टी का नेता बोला? सवाल उठता है, आप देश में 268 टन सोना गिरवी रख दिया, आपने रिजर्व बैंक का पैसा चट कर गए, आप तमाम सार्वजनिक संस्थाओं को बेच दिया, तमाम कर्मचारियों के वेतन भत्ते से पैसे काटे, PM केयर फंड में फायदा हुआ, नोटबंदी से फायदा हुआ, GST से फायदा हुआ, तो CBI के कस्टडी से सोना भी चोरी हो गया। बताइए, लोगों ने कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि मेरा क्या है, भाइयों एवं बहनों मेरे को चौकीदार बनाइए, 60 महीना दीजिए। लोग भूल गया था, रामू काका तो अंबानी ठीक है कह रहे थे कि हमको चौकीदार बनाइए, मालिक तो अंबानी अडानी है, उसी के लिए ना काम कर रहे हैं। लेकिन पंकज जी, किसान जो है जो खेतों का टावर उखाड़ दे रहा है, इसमें किसका नुकसान है? किसान आम जनता का ही तो नुकसान है। कोई नुकसान नहीं है भैया, देश बचने वाले लोगों को महात्मा गांधी ने ये किया था। हम देश को गुलाम होने देंगे क्या? हम वो सभी सामानों का बहिष्कार करेंगे जो हिंदुस्तान को गुलाम बनाने की प्रक्रिया में लगे हैं। अंबानी अडानी जी को समझना होगा, ये देश भाजपा नेताओं के बाप की बपौती नहीं है। सरकार जाते ही उनकी एक भी संस्थाओं को रहने नहीं दिया जाएगा देश के अंदर। का बहिष्कार टावर उखाड़ने से क्या दबाव बनेगा सरकार? बिल्कुल, उनको आर्थिक चोट पहुंचेगी। जो लोग सरकार का साथ दे रहे
किसानों की बात नहीं सुन रहे। क्यों अंबानी अडानी पहले ही बंकर बनाया था और सरकार ने ये कानून लाया? ये कानून लाने की जरूरत क्या है? देखिए, ये कानून जो है कोयला की तरह काला है। अन्ना हजारे ने भी स्वीकार किया है। इसमें सरफ साबुन सोडा लगाने से ये कानून साफ नहीं होगा। संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं। अडानी अंबानी का क्या है इसमें? वो तो व्यापारी अपना व्यापार करेंगे। वो तो व्यापारी तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला भी था ना, तो व्यापारी व्यापारी करते करते ने देश को गुलाम बना दिया। तो आप क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया पार्ट 2 के लोगों को फिर से हम देश गुलाम बनाने दें? हम नहीं बोले। पंकज जी, प्रधानमंत्री मोदी ने आज भी अपने भाषण में कहा है कि किसानों का समर्थन भी कृषि कानून को मिलकर कर रहे हैं। रामू काका के एक भी बात का भरोसा है तो बता दीजिए। रामू काका ने कहा था कि हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दी जाएगी, 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनाए जाएंगे, 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। रामू काका के ही मंत्री निर्मला ताई अनुराग ठाकुर ने कहा था 20 लाख हजार करोड़ रुपए का चूरन, गर्म पानी से लेकर ठंडा पानी से, कि दूध के साथ 20 रुपया मिला है। आप बताइए। उन्होंने कहा था रेल को बुलेट ट्रेन बनाएंगे, बुलेट बना दिया। जिस स्टेशन पर चाय बेचते थे उसी स्टेशन को बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया। रेल बेचते बेचते, कभी चाय बेचते बेचते देश बेच दिया। देश की जनता को पता चला। कहते थे विज्ञान बेहोश है, गणित कोमा में है। कहते थे नाली में पाइप लगा के चूल्हे से पाइप जोड़ा, कटिंग चाय 2 रुपये में बेचते थे। उस समय में 2 रुपये में चाय बेचते थे, जब 50 पैसा में मसाला। उन पर विश्वास करके 2 बार कुर्सी तभी तो दे दी उन्होंने। अरे भैया, ईवीएम का कमाल है। रामू काका को नए मालिक का चेहरा देखने का टाइम था, सोने का पल्ला देने का टाइम था। देश के अन्नदाता किसान भाइयों को अंदर घुसने नहीं दिया गया। जो देश के अन्नदाता किसान भाई दिल्ली में नहीं आ पाए, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या लोग बाहर कैसे चले गए? इतने बड़े बड़े पत्थर के बुलडोजर, कटीले तार, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी के फव्वारे छोड़े गए, किसानों को देश के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। इतनी व्यवस्था अगर गलवान में होती, पुलवामा में होती तो घटना होती। आखिर क्यों नहीं पुलवामा की घटना की जांच होती है? वो सैटेलाइट क्यों नहीं बताता है कि वो कार किसकी थी? जिस कार में 300 किलो RDX था, उस कार का नंबर क्या था? सुनिए, वही डीएसपी देवेंद्र सिंह जब पुलवामा में था, वही डीएसपी देवेंद्र सिंह दिल्ली चुनाव से पहले जब दिल्ली में आतंकवादी को लाया तो उस पर जांच क्यों नहीं हुई? क्या सैटेलाइट ये नहीं बताया कि सैटेलाइट ये बता देता है कि पंजाब में पराली जलता है तो दिल्ली में प्रदूषण होता है? तो सैटेलाइट ये नहीं बताया कि गलवान में चाइना कब आ गया? तब तक झूला झूल रहे थे आप सावन के झूलों में। तो कैसे होगा? आगे नाथ ना पीछे पघा, बगैर लगाम का कूदे गधा। कहते हैं 18 घंटे काम करता हूँ भाइयों बहनों। अरे रामू काका, ये शुक्र है आपका, आपने 24 घंटे का नाम नहीं बोला, नहीं तो हम हमारे चड्ढी पिक गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, जानवरों के शिकार कर रहे होते, अब पत्थरों को रगड़ कर आग पैदा। टूटी खाट फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नहीं सटाएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। ये नौ बतला दिया। अच्छे दिन प्रधानमंत्री, आपने पत्रकार महोदय सवाल किया, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 100 दिन में अगर अच्छे दिन नहीं आए तब हमें सूली पर लटका देना, 50 दिन में काला धन नहीं आया तब पछुआरे पर लात मार देना चाहिए। खड़ा है देश की जनता, क्यों नहीं आ रहे? किसान सम्मान राशि दी मोदी जी ने 6,000 रुपया महीना, समझिए बात, साल का 6,000। सुनिए रे भाई, 6,000 रुपया में 16.5 रुपया प्रतिदिन पड़ता है। 16.5 रुपया में हम अपने बच्चों का फीस भरेंगे कि अपने लिए सब्जी खरीदेंगे, कि अपने लिए दवाई खरीदेंगे, कि अपने लिए कपड़ा खरीदेंगे, कि अपने बच्चों को, आप पूरे परिवार को पालेंगे? मोदी जी बताएंगे। फिर टैक्स आपने कितना लिया? जबरी ये जो जजिया कर टाइप से लगा दिया आपने, जबरन गब्बर टैक्स। देखिए, 16 फिल्म पूरे देश ने देखा है। गब्बर को भी कोई नहीं था, वो भी लूटता था। और मोदी जी को भी कोई नहीं है, वो भी लूट रहे हैं। रामायण में महर्षि वशिष्ठ ने कहा जो निसंतान होते हैं लोक कल्याण की बातें नहीं करता है। आज ये बात हकीकत में साबित हो रहा है। ये उसी रामायण के कालनेमी राक्षस की तरह हैं जो भगवा वस्त्र पहनकर भगवान का नाम लेकर पूरी मानवता को शर्मसार कर रहे, जो भारत विश्व वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जाना जाता है, जो सभी धर्मों के लोगों के रहने की जगह है, जहां विविधताओं में एकता की बात होती है, उस देश को ये बदनाम कर रहे विश्व के मानचित्र में। एक बात बताइए, मोदी जी ने कहा था $5 ट्रिलियन, 5 स्वागत है। नीलामी का समय आ रहा है। ये नीलामी मजेदार होगी। ये एक ऐसी नीलामी है जो आपने न देखी और न सुनी होगी। आइए देश को लूटने का सुनहरा मौका, दिल खोल कर बोली लगाइए। वो देखो, नेता और बिजनेसमैन की तो लॉटरी निकल आई, साथ में जनता भी खुश और हम भी खुश। अब नीलामी शुरू होती है। पहली नीलामी, देश के सारे रोड, हाईवेज, ब्रिजेस, 2,000 करोड़, 2,000 करोड़ एक, 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ एक, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, बिक गया। ताजमहल, गेट ऑफ इंडिया, चार मीनार, लाल किला, इंडिया गेट, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, एनी मोर विनर्स, 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, 80,000 करोड़, बिक गया, बिक गया। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, एवरी मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, पुलिस
शुरू होती है 4,000 करोड़ से, 10,000 करोड़, 30,000 करोड़, 50,000 करोड़। अरे वाह, ये सब बिक चुका है 50,000 करोड़ में।